विवाह के पश्चात जब चारों बहनें नववधू के रूप में अयोध्यापुरी आईं तो किस प्रकार से सुमित्रा, कौशल्या और केकई ने मिलकर के सभी नववधुओं का स्वागत किया और किस प्रकार से उन चारों बहनों का गृह प्रवेश हुआ। जय श्री राम। परशुराम जी के चले जाने के बाद श्री रामचंद्र जी ने शांत चित्त होकर के उस अपार शक्तिशाली धनुष को वरुण के हाथ में दे दिया। फिर श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ तथा अन्य सभी ऋषियों को प्रणाम किया और अपने पिता महाराज दशरथ को परेशान देख करके उनके पास गए और उनसे कहा, पिताजी, जब दग्नि कुमार परशुराम जी चले गए हैं, अब यह पूरी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करे। अपने पुत्र का यह कथन सुन करके महाराज दशरथ ने श्री राम को गले लगा लिया और बड़े प्यार से अपने पुत्र श्री राम का मस्तक चूमा। जब महाराज दशरथ ने यह सुना कि परशुराम जी चले गए हैं तो महाराज दशरथ को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई और वे आनंद में मग्न हो गए। उस समय राजा दशरथ ने अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म हुआ समझा। महाराज दशरथ ने सभी सेना को आज्ञा दी कि सभी लोग नगर की ओर प्रस्थान करें और वहां से चल करके बहुत ही शीघ्र सभी लोग अयोध्यापुरी जा पहुँचे। अयोध्यापुरी में सभी ओर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं। सजावट से नगर की शोभा बढ़ गई थी। सभी ओर भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। अयोध्या की सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया था और भिन्न भिन्न प्रकार के फूल भी पूरी सड़कों पर बिखेरे गए थे। नगर के मनुष्य हाथ में मांगलिक वस्तुएं लिए राजा के प्रवेश मार्ग पर खड़े थे। महाराज दशरथ ने जैसे ही अयोध्यापुरी में प्रवेश किया, सभी ब्राह्मणों तथा अयोध्या वासियों ने मिलकर के महाराज दशरथ की अगवानी किया। अपने पुत्रों के साथ महाराज दशरथ ने अपने राजभवन में प्रवेश किया। महाराज दशरथ ने जब अपने राजभवन में प्रवेश किया तो उन्हें बड़ा ही आनंद का अनुभव हुआ। सभी लोगों ने महाराज दशरथ का स्वागत किया। महारानी कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी और जो अन्य राजपत्नियां थीं, सभी लोग मिल करके बहुओं को उतारने के कार्य में लग गईं। राजपरिवार की सभी स्त्रियां तथा रानियों ने मिल करके सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी, उर्मिला, मांडवी तथा शुद्धकीर्ति को मिल करके सवारी से उतारा और मंगल गीत गाती हुई सभी नववधुओं को घर के अंदर ले आईं। उन चारों बहुओं को देव मंदिर में ले जा करके उनसे सबसे पहले देवताओं का पूजन करवाया। नववधु के रूप में आई हुई उन सभी बहनों ने अपने सास ससुर को प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद दिया और फिर जा कर के अन्य सभी राज परिवार के सदस्यों का पैर छुआ और सभी से आशीर्वाद लिया और सभी लोग अपने अपने पति के साथ रहने लगीं। वे सब की सब बड़े आनंद से अपना समय व्यतीत करने लगीं। श्री राम और उनके भाई अस्त्र विद्या में निपुण थे। विवाह के पश्चात बड़े आनंद से अपनी पत्नियों के साथ रहते हुए सभी लोग पिताजी की सेवा में लग गए। कुछ काल के पश्चात महाराज दशरथ ने अपने पुत्र कैकेयी कुमार भरत से कहा, बेटा, ये तुम्हारे मामा वीर युधाजित तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये यहाँ पर कई दिनों से ठहरे हुए हैं, तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए। महाराज दशरथ की बात सुन करके भरत ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के यहाँ जाने का निश्चय किया। भरत अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा लेकर के अपने बड़े भाई श्री राम जी की आज्ञा लेकर के तथा सभी माताओं से पूछ करके अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को अपने साथ लेकर के वहाँ से अपने मामा के साथ उनके यहाँ जाने के लिए चल दिए। शत्रुघ्न और भरत को साथ लेकर के वीर युधाजित ने बड़े ही हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। भरत जब अपने मामा के यहाँ चले गए तब श्री राम और लक्ष्मण अपने पिता की सेवा में व्यस्त रहने लगे। पिताजी की आज्ञा मान करके श्री रामचंद्र जी नगरवासियों के सभी काम देखने लगे और हमेशा उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। श्री राम जी प्रजा के हित के लिए कार्य करने लगे।
श्री राम जी अपने को बड़े ही संयम में रखते थे। वे अपनी माताओं के सभी कार्य करते थे। गुरुओं के कठिन से कठिन कार्यों को भी सिद्ध करने का ध्यान रखते थे। श्री रामचंद्र जी के कार्य से वेदों के विद्वान सभी ब्राह्मण तथा उनके नगर के सभी लोग उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहते थे। श्री राम के सद्व्यवहार से उनके राज्य में रहने वाले सभी मनुष्य उनसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहते थे। राजा दशरथ के चारों पुत्रों में सत्य पराक्रमी श्री राम ही संसार में अत्यंत यशस्वी तथा महान गुणवान हुए। श्री रामचंद्र जी सदा ही सीता के हृदय में विराजमान रहते थे। श्री राम का मन भी सीता में ही लगा रहता था। सीता जी श्री राम को अत्यधिक प्रिय थीं। वे अपने पिता राजा जनक द्वारा श्री राम के हाथ में पत्नी के रूप में समर्पित की गई थीं। श्री राम का सीता के प्रति हमेशा प्रेम बढ़ता रहता था। सीता के हृदय में भी अपने पति श्री राम के प्रति गुण और सौंदर्य के कारण प्रेम हमेशा बढ़ता रहता था। सीता रूप में देवांगनाओं के समान थी। राजकुमारी सीता श्री राम की ही कामना रखती थी और श्री राम भी सिर्फ एकमात्र सीता को ही चाहते थे। जैसे लक्ष्मी जी के साथ देवेश्वर भगवान विष्णु की शोभा होती है, उसी प्रकार से श्री राम जी के साथ में सीता जी की शोभा होती थी। सीता के साथ दशरथ कुमार श्री राम रह करके बड़ी शोभा पाने लगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें।